राधे गीता में भगवान ने एक जगह कहा है कि मैं बड़ा सरल हूं, बड़ा सरल हूं। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभा 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 पार्थ नित्य युक्त योगिना। 8:14। जो निरंतर मेरा स्मरण करे मैं उसको मिल जाता हूं। बताओ कितना सरल है। स्मरण मन सबके है, पैसा नहीं लगना है उसमें, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, सुंदरता की जरूरत नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से मतलब नहीं। स्मरण, संसार में सब स्मरण करते हैं, कुत्ते बिल्ली गधे भी, सबके मन है। सारी गीता में केवल एक जगह कहा है, मैं कर्मियों का, ज्ञानियों का, तपस्वियों का, योगियों का ठेका नहीं लेता। अपना वो करें, चलें, गिरे पड़े, मरे, लेकिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। 9:31। अर्जुन, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। भागवत भी कहती है, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति। अंतिम कक्षा में जाकर ज्ञानी का पतन होता है, लेकिन तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। तुम उनके पीछे पीछे रहते हो, उनकी रक्षा करते हो। वेदों में कहा गया कि प्रवृत्तिर दुविधा प्रोक्ता मार्जारी चैव बानरी। 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक बंदर की, एक बिल्ली की। बंदर की प्रकृति का मतलब, प्रवृत्ति का मतलब क्या? बंदर का बच्चा बंदर को स्वयं पकड़ता है, अपनी मां को, मां नहीं पकड़ती। अब वो जंप करते समय गिर जाए, मर जाए, भले ही मरा करे, उसकी मां नहीं पकड़ती। लेकिन बिल्ली की मां अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़ के ले जाती है जहां कहीं जाती है, इसलिए वो बच्चा नहीं गिर सकता। अब वो तो संसारी है, बिल्ली फिल्ली गिर भी जाए, भगवान रूपी मां जब जीव को पकड़ेगा तो वो कैसे गिरेगा भला? भागवत में भी कहा, गीता की तरह प्रहलाद ने, कोति प्रयासो सुर बाल का हरे। अरे क्या प्रयास है भक्ति में? कोति प्रयासो सुर बाल का हरे। अरे वो अंदर बैठा है, छिद्रवत सता, अंदर बैठा है, 4 कदम नहीं जाना, आंख खोलने की जरूरत नहीं, कान लगाने की जरूरत नहीं, बस मान लो अंदर बैठा है, बस मिल जाए। 100% मान लो ना। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। चप्पल खाओगे? हाँ खाएंगे। अनादिकाल से अनंत जन्म बीत गए, बड़े बड़े भगवान के अवतार मिले, बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप मिले,
हाँ ठीक है, आप लोग ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हम मानने वाले नहीं है। रामायण में भी लिख दिया, कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही। बस स्मरण करना है, कोई साधन नहीं है। कोई कहे ये तो कठिन है, अरे मन से स्मरण करना कौन नहीं जानता। अपनी माँ को, बाप को, बेटे को सब स्मरण करते हैं, अपने शरीर को तो करते हैं, सबको मालूम है। जहां सुख मानते हैं वहां मन का अटैचमेंट करते हैं। अब असली जगह जहां सुख है उसको मान लो, वहां अटैचमेंट हो जाए। गीता कहती है, पुरुष सपर पार्थो भक्त्या लभ्य स्वनन्यया। वो भगवान श्री कृष्ण केवल अनन्य भक्ति से ही मिलेंगे। 8:22 अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9:22 जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं उनका मैं ठेका लेता हूं, उनके भीतर बैठा तो हूं ही, उनको जो नहीं मिला है देता हूं, जो मिला है रक्षा करता हूं। और मुझे कुछ चाहिए नहीं। गरीब लोग कहे पैसा नहीं है, अरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मन। पत्ता, फूल, पानी कुछ दे दो, भक्ति से दो, प्यार से दो, बस एक शर्त है हमारी। क्या दो ये नहीं, भक्ति से दो। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। 9:27 जो कर्म करो मुझको आप अर्पित कर दो, फिर तुमको बंधन नहीं होगा। लेकिन ऐसा है, ध्यान दो सब लोग, क्यों जी जो कर्म करें सब भगवान को अर्पित कर दें तो पाप भी कर दें तो छुट्टी मिल जाए। खूब पाप करो, क्या पाप करो, पाप करने के बाद कह दो मैंने जितने पाप किए दिन भर में श्री कृष्णार्पणमस्तु। एक बात का ध्यान रखो, तदानंत्याय कल्पते, जो भगवान को अर्पित करोगे तो अनंत गुना होकर वो तुमको मिलेगा। तो अगर पाप अर्पित करोगे तो ऐसे ही अनंत है और अनंत गुना हो के उसका फल मिलेगा। तो पाप नहीं अर्पित करना। अच्छे कर्म का अहंकार होता है ना हम लोगों को। हाँ दिन भर कीर्तन किया आज हमने ऐसा किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया। ये अहंकार न हो, इसके लिए कहा जा रहा है अर्पित कर दो। जो कुछ किया महाराज आपकी कृपा से किया, वरना मैं एक बार राधे न बोलता। आप जितने बैठे हैं सब लोग अकेले में सोचें, अगर ये कृपालु न मिला होता तो हम लोग न जानते कौन है राधे, कौन है श्याम, और क्या है भक्ति, और क्या है ज्ञान, और क्या होता है दान। बस मम्मी डैडी बीबी पति बच्चे नाती पोते मार गए, बस
यही करते रहते। तो भगवान और गुरु की कृपा से ही तो हम भगवान की ओर 4 कदम रखते हैं, और इसी प्रकार रखते 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 10, 20, 50 जन्म में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो गीता कहती है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। अगर प्रारब्ध के कारण कोई अत्यंत दुराचारी हो गया हो और वो एक दिन निश्चय कर ले, हा मैंने पाप किया इतना, तो जैसे अजामिल उसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लिया उसने, इतना बड़ा पापात्मा, वैसे ही हर एक भगवत प्राप्ति कर सकता है। सुदुराचारा माने अत्यंत दुराचारी। 9:30 तमोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। अर्जुन, मेरा कोई न दोस्त है न दुश्मन है। अरे मेरा कोई है ही नहीं। 9:29 लेकिन जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी भक्ति करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। 4:11 गीता। जो जितनी भक्ति करता है, जिस भाव से करता है, मैं भी उससे उसी भाव से उतनी ही लिमिट में भक्ति करता हूं। अब कोई सोचे भगवान मुझसे कितना प्यार करते हैं जितना मैं करता हूं। मैं तो बहुत कम करता हूं, तो वो भी बहुत कम करते होंगे। बस अगर हम उनके बिना रह न सकें, इतना प्यार करें, तो वो भी मेरे बिना नहीं रह सकेंगे, नंगे पांव भाग कर आएंगे। गीता कहती है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पाप योनय स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते यान्ति परांगतिम। कोई पापात्मा हो जो मेरे शरणागत हो जाता है, मेरी भक्ति करता है, मैं उसका ठेका लेता हूं। 9:32 ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। 12:6 12:7 जो मेरी भक्ति करता है उसका मैं ठेका लेता हूं। समुद्धरता, जिसका भगवान ठेका लेंगे उसमें कौन गड़बड़ करेगा। तमाम समझाते समझाते जब अर्जुन सिर तो हिलावे मन न हिले, तो भगवान ने कहा है गधे सुन अंतिम बात, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। तू मेरा सखा है ना, इसलिए बड़ी प्राइवेट बात बताने जा रहा हूं। एक होता है गुह्य माने प्राइवेट, और ये गुह्यतर होता है। प्राइवेट में प्राइवेट। एक होता है गुह्यतम, सबसे प्राइवेट, और एक होता है सर्वगुह्यतमं भूया। हद हो गई, इतनी प्राइवेट बात है। हाँ, अरे अभी अभी तो अर्जुन से कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उस भगवान की शरण में जा, तो तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। 18:62 अभी नहीं समझ में आया।
उसकी शरण में कह रहे हैं, उसकी तमेव। अच्छा आप सुन, मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इसके पहले वाला 1864, ये 1865। मेरा निरंतर स्मरण कर और कुछ मत कर। फिर वही बात, स्मरण कर स्मरण कर, ये पाप लगेगा ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। अरे धर्म वर्म छोड़, अधर्म होगा, पाप होगा, जो पहले अध्याय में कह रहा है, हमको उपदेश दे रहा है, और गुरु भी कहता है हमको। अरे देख गधे, तू मेरी शरण में आ जा, तो जो मेरी शरण में आ जाता है उसके धर्म छोड़ने के पाप वगैरह सब मैं माफ कर देता हूं। और उतना ही नहीं, अनंत जन्म के पाप भी माफ कर देता हूं। लेकिन एक मेरी शरण में आवे और 100% आवे, कुछ तेरी कुछ मेरी, ये नहीं चलेगा। माम एकम शरणम ब्रज।